हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल श्रेयांश स्टडी में। दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ और हमारा क्लास 10th का पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं रियल नंबर। देखिए, क्लास 10th की मैथ है ये, एक्सरसाइज नंबर 1। इसका पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले हम जानते हैं संख्याओं के बारे में। संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। संख्याएं दो होती हैं। पहली होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या आपके सिलेबस में नहीं है, ये क्लास 11th में आपको पढ़ना है। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। पहली परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या में आती है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। सबसे पहले पढ़ेंगे हम वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या इसे इंग्लिश में हम रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो, यानी कि पॉजिटिव नंबर धनात्मक संख्या प्राप्त हो, वो क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे एक एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे हमने लिया कोई संख्या 4। अब 4 का हम स्क्वायर करेंगे, इसका वर्ग, तो कितना आएगा? 4 का 2 बार हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 16। ये क्या है? वास्तविक संख्या, यानी कि धनात्मक संख्या है। देखिए, एक और संख्या लेते हैं। जैसे हमने लिया -3/6। अब इसका क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे, अब 3 का 2 बार हम गुणा करेंगे, 3 का स्क्वायर, तो कितना आएगा? 9। जब हम वर्ग करते हैं, ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और बटे में 6 का वर्ग करेंगे, ये आएगा 36। तो ये भी क्या है? ये भी वास्तविक संख्या है। देखिए, अगर रूट लगा हो, रूट के अंदर माइनस लगा हो और कोई संख्या अगर हो, जैसे मान लीजिए 6 है, तो ये क्या है? ये वास्तविक संख्या नहीं है। रूट हटेगा तो क्या आएगा? -6 आएगा, लेकिन ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये काल्पनिक संख्या है। इसका जब स्क्वायर करेंगे, ये बाहर जब इसका स्क्वायर होगा तो इस रूट से, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर आएगा -6। ये वास्तविक नहीं है। काल्पनिक संख्या के बारे में आपको बताते हैं कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो, वे काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि अगर रूट के अंदर -3 है, ये क्या है? काल्पनिक संख्या है। ऐसे ही रूट के अंदर -11 है, ये भी काल्पनिक संख्या है। अगर रूट के अंदर माइनस लग गया तो ये काल्पनिक संख्या होगी। अब देखिए, अब हम परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या
इसे इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 2/5, ये क्या है? परिमेय संख्या है। P/Q का मतलब 5/3, इसी तरह -9/3, 1/7, 5/1, ये सब क्या है? परिमेय संख्या। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या। इसे इंग्लिश में कहा जाता है इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 11, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। इसके बाद है प्राकृत संख्या। इसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। और इसे हम n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ये 1, 2, 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही ये चलती जाएंगी। इसके बाद है पूर्ण संख्या। इसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर, इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। ये 0 से शुरू होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही ये संख्या चलती जाएंगी। इसके बाद है पूर्णांक। और इसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। इसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। और ये माइनस से लेकर प्लस तक चलती जाएंगी। जैसे -4, -3, -2, -1, फिर 0, फिर +1, 2, +3, +4, ऐसे ही करके ये संख्याएं चलती जाती हैं। तो दोस्तों, आज की ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।